मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आपसे गुजारिश ये है मेरी कि मेरे इस नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। रज़ा स्कॉलर को, मेरा वो जो बड़ा वाला चैनल मारूफ रज़ा ख़ान, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, डीमोनेटाइज़ कर दिया गया है। मैं कभी भी नहीं कहता था इस चीज़ को कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मुझे मजबूरन बताना पड़ रहा है आपको कि वो मेरा पुराना वाला चैनल जो है उसको डीमोनेटाइज़ कर दिया गया है, इस वजह से कि मैं मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठाता हूँ, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म होता है उन ज़ालिमों की मुखालफत करता हूँ, जो आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो भेड़िए, जो कुत्ते, जो भौंकते हैं, उनके ख़िलाफ़ मैं बोलता हूँ। इसलिए मैं वो मेरा चैनल डीमोनेटाइज़ कर दिया गया। बरसों की मेहनत, मेरी सालों की मेहनत, यूँ ही कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये भी चैनल मेरा आगे जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लिहाजा एक बड़ी अहम वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। ये जब साहब भाईचारे का पैगाम देने के लिए गए हैं, देखिए इस वीडियो को। सर पर टोपी है इनके, चेहरे पर दाढ़ी है इनके, और माता रानी के मंदिर गए हैं ये, क्या वहाँ पर जाके बकवास कर रहे हैं। देखिए ज़रा, मेरी बात को भी सुन लेना। चंद बातें करूंगा, मैं तबसरा करूंगा इस पर, मेरी बात को सुन करके जाना। पहले ये 10-20 सेकंड की, 20-30 सेकंड का क्लिप है, इसको देख लें ज़रा। आप माता के मंदिर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है और यहाँ आने का मकसद क्या है? देखो, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुरान मुसलमान को पता है, जी। गीता हमारे जिन्हें हिंदू भाई कहते हैं उन्हें पता है, लेकिन उन्होंने समझी नहीं अभी तक। अच्छा। कुरान में लिखा है कि जितने मनुष्य इस दुनिया में आ गए और जो आएंगे, जो आगे चले गए, सारे एक दूसरे खूनी रिश्ते के बहन भाई हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं आप इनके ताल्लुक से? ये सिखाएंगे दीन, और कौम भी बड़ी भोली वाली, बड़ी सीधी सादी ऐसे लोगों से दीन सीखती है जिन्होंने मदरसों के और मस्जिदों के दरवाजे ना देखे हों, लेकिन वो मंदिरों के दरवाजे पर मंदिरों के दरवाजे देख लिए हों, जिन्होंने जहाँ पर पूजा पाठ कर लिया हो, उनसे दीन सीखते हैं। क्या मिल गया भाई मुल्ला जी? कितना पैसे मिल गया भाई? सेटिंग देखिए आप, सेटिंग प्लानिंग देखिए। वहाँ जाकर के वीडियो भी बनवाई जा रही है, वहाँ जाकर के पूरी इंटरव्यू दिया जा रहा है। कितना पैसा मिल गया भाई? जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ इस बात का, कुरान पाक की अपनी गलतियों को साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए कुरान पाक के मफहूम को उलट पलट कर दिया। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी पूरी नस्लों को चैलेंज करता हूँ। दिखाओ कौन सी आयत है ये जिस आयत का मफहूम बयान किया? कौन सी आयत है, कहाँ पर है ऐसी आयत कुरान पाक में जिसका ये मफहूम बयान किया है? कुरान पाक के मफहूम को उलट पलट कर रहे हो अपनी गलतियों को सही साबित करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए। क्यों ऐसी बातें करते हो? खुद को सही साबित करने के लिए कुरान पाक के मफहूम को उलट पलट कर रहे हो। कुरान में क्या है मैं बताता हूँ, सुनिए। कुरान बयान फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई है, मोमिन मोमिन का भाई है। ये हदीसों में भी इसका जिक्र मिलता है। हाँ हैं, जो भी हैं, जो ईमान वालों के अलावा जो भी लोग हैं जो ईमान वाले नहीं हैं, तो वो उनके हुकूक हैं। पड़ोसी हैं तो उसके हुकूक हैं, उसको हम बरादरान वतन कहते हैं, वो हमारे वतनी भाई हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों। लेकिन इस तरह की बातें क्यों करते हो? तुम सिखाओगे दीन, और जो मंदिर चला गया तो उसका ईमान कहाँ सलामत रहा? ऐसे ही लोग हैं जो बागी बनते हैं, किस तरह कौम को गुमराह कर रहा है। और ये कौम बड़ी भोली भाली है भाई। वो तो सोचेंगे कि भाई अब तो मौलाना ने इजाज़त दे दी, देखी, चलिए कोई बात नहीं है, मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, सब में जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है वो ईमान से हाथ धो बैठेंगे, ईमान से खारिज हो जाएंगे। क्या करने गए थे भाई मंदिर क्या करने गए थे? माता रानी के मंदिर भाईचारे का पैगाम देने के लिए गए थे ना। तो भाईचारे का पैगाम तो के देने के तो और बतेरे रास्ते हैं। और तुम चाहे जितने भी पैगाम देते रहो, ईमान से, अकीदे से समझौता थोड़ी हो जाएगा। अपने ईमान का सौदा थोड़ी करोगे, अपनी ईमान थोड़ी बेच दोगे। इसलिए मुसलमान बन करके रहो। अगर भाईचारे का पैगाम ही देना है तो अपने अखलाक से दीजिए, अपने अखलाक से दीजिए। जिस तरह से महाकुंभ के अंदर अभी देखा, मुसलमानों के वहां पर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमान वहां पर अगर गए तो उनको मार करके भगाया गया वहां से। लेकिन उसके बाद जब वहां पर उन पर मुसीबत आई और जब अपनी जान बचा करके भागे उस भगदड़ से वो, तो मुसलमानों ने किस तरह इंसानियत का, भाईचारे का पैगाम दिया। खाने के लिए भी दिया, उनको रहने के लिए भी दिया, उनको कपड़े भी दिए, उनके बच्चों को कपड़े दिए, उनको ओढ़ने बिछाने का सामान भी दिया, उनको पनाह दी। इसको कहते हैं तुम कितने भी भाईचारे का पैगाम देते रहो, तुम्हारी मानेगा कोई नहीं। तुम अपने ईमान से सौदा और हाथ और दो बैठोगे, अपने ईमान का सौदा और तुम कर दोगे।
ہاں یہ بات کان کھول کر کے سن لو، اور میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، یہ ویڈیو میری پہنچا دیجیے اس تک، قرآن پاک میں کون سی ایسی آیت ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی آیت ہے جو میں اس کو اور اس کی نسلوں کو چیلنج کرتا ہوں، یہ مجھے بتائے ذرا کون سی آیت ہے، کون سا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ خونی بھائی ہیں بھائی۔ قرآن بیان فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، وہی بھائی ہیں ہمارے، وہی جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جو قیامت پر ایمان لائے، جو مرنے پر ایمان لائے، جو قبر پر ایمان لائے، جو قبر کے سوال و جواب پر ایمان لائے، جو آخرت کے سوال و جواب پر ایمان لائے، جو قیامت پر ایمان لائے، وہی بھائی، وہی ایمان والے ہیں اور وہی ہمارے بھائی ہیں۔ کمال ہے صاحب، خدا کا خوف نہیں رہا، کس طرح کی باتیں کرتے اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنی باتیں اپنی طبیعت ہے، یہ تو تمہاری طبیعت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، اپنے من کی بات ہے، جو من میں تمہاری آئے گا وہ تم دین میں گھسڑ کر کے رکھ دو گے تم، یہ شریعت نہیں ہے، یہ تمہاری طبیعت ہے، اور طبیعت کے حساب سے نہیں چلے گا دین، طبیعت کے حساب سے شریعت نہیں چلے گی۔ اپنی باتیں اپنے پاس رکھیے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریے، اور دوسروں کو گمراہ مت کریے، دوسروں کے ایمانوں کو بھی خراب مت کریے۔ ہاں اس لیے اپنے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تم، دوسروں کا ایمان بھی خراب کرو گے، اور ایسے لوگوں سے بچیے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اس طرح کی بکواسوں پہ دھیان مت دیجیے، یہ بکواس کرتے نظر آتے ہیں، قرآن کی مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں، یہ دکھائیں ذرا مجھے اس بات کا، میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے دکھائے کہاں پر کون سی ایسی آیت ہے، کہاں پر قرآن میں نسلوں کو چیلنج کرتا ہوں ان کی، جی مجھے بتائیں، قرآن کا مفہوم بیان کر رہے ہیں صاحب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد مسلمان ہیں اللہ پاک ان کو جائز نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، جن ہمارے بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو نیک رشتے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔